अब एक और बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि कविता, जिनकी गिरफ्तारी अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ही हुई है, वो सरकारी गवाह बन सकती हैं। के कविता बन सकती हैं अप्रूवर, सरकारी गवाह बन सकती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हुए गोवा के अंदर, वो भी गवाह बनने के लिए तैयार हैं और वो अपनी गवाही में ये बातें बता सकते हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से मिला था, कैश में पैसा मिला था, किसने दिया था, किस जरिए से आया था। तो ये दो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ा सरदर्द, ये दोनों खबरें बन सकती हैं कि कविता अप्रूवर बन सकती हैं और एक बार वो अगर सरकारी गवाह बन गई तो चूंकि सीधे सीधे उनको ईडी ने माना है कि उनके जरिए सारी साजिश हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। जी देवेंद्र। और सोर्सेस का कहना है सौरभ की क्योंकि के कविता इस पूरे 100 करोड़ की जो धनराशि दी गई थी, जो घूस दिया गया था, उसमें साउथ इंडिया की जो कंपनीज 3-4 कंपनीज हैं उनके कार्टेल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रही थी और उसके थ्रू अरविंद केजरीवाल के लोगों से उनकी जब बातचीत हुई थी तो अब सोर्सेज का ये कहना है कि एजेंसी में वो बाकायदा के कविता ये बता रही हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरह से बातचीत हुई, क्या उन्होंने चेंजेस कराया, किस प्रकार से धनराशि दी गई। तो एक तरह से वो सरकारी अप्रूवर बनने को तैयार है अरविंद केजरीवाल के लोग को लेकर, एजेंसीज को ये भरोसा है। और दूसरी चीज़ की गोवा में, जैसा कि आपने बताया कि गोवा में जब चुनाव हुए थे तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो धनराशि यहाँ से मिली उसका कुछ हिस्सा गोवा में भी इस्तेमाल किया गया था। तो वहाँ पर जब गोवा में रेड डाले गए थे तो वहाँ पर जो कैंडिडेट थे, तकरीबन 15 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बात को मान लिया एजेंसीज के लोगों से कि उन्हें कैश में धनराशि दी गई थी और दिल्ली से धनराशि दी गई थी। तो समझा जा सकता है कि ये दोनों ही चीज़ें किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द हो सकती है। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की बात करें सौरभ तो तकरीबन 100 से ज़्यादा रेड डाली गई थी और एजेंसीज के लोगों ने शुरू में, आमतौर पे ये होता है कि जो किंग पिन होता है उसको आप पकड़ते हैं और उसके थ्रू सबूत मिलते हैं और आगे की आप कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इस मामले में उल्टा हुआ क्योंकि शुरू में जो आप रेड डाले गए थे उसमें ये बहुत चालाक लोग थे, तो उस हिसाब से इन लोगों ने अपने सबूत को नष्ट किए थे। एजेंसीज के एक टॉप सोर्स का ये कहना था कि जो आमतौर पर शुरू से एक लेयर शुरू करके 6-7 लेयर तक हम लोग जाते थे तो उसमें तीसरे चौथे लेयर के बाद ये सबूत मिलना शुरू हुए। उदाहरण के तौर पर जैसे उन्होंने एक बताया कि मान लीजिए कि मोबाइल से कोई मैसेज यहाँ से भेजा गया और उसके बाद इस मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पहले सर्किल का जो एकदम कोर टीम थी उसने उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग पहले इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस लीकेज के मामले में कितने सारे मोबाइल बदले गए हैं, कितने सारे मोबाइल तोड़े गए। तो यहाँ से तो मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको सबूत मिला नहीं, लेकिन जिसको मैसेज भेजा गया था जब उस लेवल तक पहुँचा गया रेड के बाद तो वहाँ पर फिर उसके मोबाइल से वो इंफॉर्मेशन निकला और उसको सबूत के तौर पर रखा गया। तो बहुत वाइड इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं क्योंकि जो लोग इसमें शामिल रहे, एजेंसीज का ये कहना है कि बहुत शातिराना तरीके से इसमें शामिल रहे और बहुत उच्च टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसी भी हमें जानकारी मिली है। लेकिन आखिरकार 100 से ज़्यादा रेड के बाद बहुत सारे सबूत मिल गए और इसमें से 2 तो निहायत ही अहम होने जा रहे हैं कि के कविता सरकारी अप्रूवर बन सकती है जैसा सोर्सेज का कहना है, और दूसरी चीज़ की तकरीबन 15 कैंडिडेट ये माना है कि उन्हें कैश से धनराशि दी गई थी। ये दोनों ही खबरें जो देवेंद्र आप दे रहे हैं ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा? निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं और उनके घर पे मीटिंग की बात सरकार अगर कई कविता ये बता रही है तो आप समझा जा सकता है कि कितना बड़ा सिरदर्द है। और दूसरी चीज़ की आम आदमी पार्टी को क्योंकि ये दिया गया तो एक पार्टी भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होगी। तो आगे ये 2 चीज़ें आप देखेंगे कि एक तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी समस्या होगी, दूसरा आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आगे जोड़ा जा सकता है कि एक पार्टी के तौर पे आपने इस ब्राइब का इस्तेमाल किया है और ये दोनों समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल साबित होने जा रही है। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, देखिए बहुत बड़ी खबर है ये कि के कविता जो बीआरएस की नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना उनकी बेटी हैं, वो सरकारी गवाह बन सकती हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं, ज्यादातर गोवा के जो चुनाव में खड़े हुए थे, वो भी सरकारी गवाह बनकर ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिला, दिल्ली से पैसा गया और कैश में उनको पैसा मिला। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं, उसको वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, तो ऐसे में पार्टी के ऊपर जो भी प्रश्न खड़ा होगा उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा, लायबिलिटी उनकी होगी। और सरकार में क्योंकि पॉलिसी बनी, वो सरकार का हिस्सा थी और वो चीफ मिनिस्टर है, तो इस लिहाज से सरकार के मुखिया के नाते भी अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में इस वक्त है। और अब देखिए वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है जब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी पहुंचने जा रही है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहां ईडी क्या क्या बताएगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके पास क्या कुछ सबूत मिले। कल जब उन्होंने घर पर जाकर के लगभग 2 घंटे
बल्कि उससे ज्यादा 4 घंटे के करीब कल ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर रही है। 7 बजे ईडी के अफसर पहुंच गए थे, 9 बजे के करीब खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया और 11 बजे के बाद ईडी की टीम वहां से निकली है। तो ये 4 घंटे जो वहां पर वो रहे, उसके दौरान सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेस को उन्होंने जब्त किया है। अरविंद केजरीवाल के फोन भी लिए, इसके अलावा बाकी लैपटॉप, कंप्यूटर और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था तो उसको भी खंगाला है ईडी ने। और हमने एक खबर आपको और बताई थी कि वहां से लगभग 150 पन्नों के करीब दस्तावेज मिले हैं और ईडी को इस बात का भी शक है क्योंकि उन पन्नों में ईडी के अधिकारियों की डिटेल थी। तो क्या ईडी के अधिकारियों की कहीं कोई जासूसी कराने की कोशिश भी की गई दिल्ली सरकार की तरफ से? ये सारी बातें भी ईडी जो है अब अदालत के सामने रख सकती है। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। अब के कविता अप्रूवर बनेंगी। उम्मीदवार जो चुनाव लड़े वो कहेंगे हमको कैश में पैसा पार्टी ने दिया, और पार्टी मतलब केजरीवाल के लिए और मुसीबत। देखिए, मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल वाली खबर अरविंद केजरीवाल के लिहाज से है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि जिस दिन से के कविता उस नेट में आई और जिस दिन के कविता की गिरफ्तारी हो गई तो उसी दिन से कहा जा रहा था कि अदालत संरक्षण देगी या नहीं देगी ये एक अलग विषय है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। क्योंकि उसी चार्जशीट में बाकायदा हाईलाइटेड हिस्सा जो है वो ये कहता है कि दरअसल 100 करोड़ रुपए सीधे सीधे दिए गए। अब अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाए और 15 प्रत्याशी वो बताएं कि भाई हमारे पास इस तारीख को इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया वो हमारे पास इस बैग में रखकर ये आया था, तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी पार्टी के चैनल से आया होगा। आमतौर पर जब पार्टी पैसे भेजती है तो उसका एक चैनल होता है, तो या तो उसका वो रिकॉर्ड बता पाए कि हमने इस खाते से ये रकम निकाली थी।